রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠান নিয়ে রাজ্যকে নিশানা রাজু বিস্তের, বিধাননগরে অনুষ্ঠান বাতিলের অভিযোগ। শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুষ্ঠান ঘিরে রাজনৈতিক তরজা ক্রমশই তীব্র হচ্ছে। আর এই প্রেক্ষাপটে শনিবার শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত। তার দাবি, শুরু থেকেই রাষ্ট্রপতির কর্মসূচি শিলিগুড়ির বিধাননগরে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেস এবং জেলা প্রশাসন মিলে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করে বাগডোগরা গোসাইপুরে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই। বিজেপি সাংসদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজু বিস্ত বলেন, রাষ্ট্রপতি বিধাননগরে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সেখানে অনুষ্ঠান হলে কোনো ধরনের নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হতো না। তিনি আরও দাবি করেছেন, রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে এই অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে বহু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছতে পারেনি। এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে রাজু বিস্ত বলেন, দেশের রাষ্ট্রপতির মতো সাংবিধানিক পদাধিকারী অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও রাজনীতি করা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি নিয়ে তিনি কেন্দ্রের নজরদারিরও দাবি করেছেন। वो जो पॉइंट्स थे ना वो भी दे जो तूने वहाँ दिए चलिए, आप सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं और इस इमरजेंसी प्रेस मीट के दौरान मेरे साथ फांसी देवा के हमारे आदिवासी नेता और विधायक आदरणीय दुर्गा मुर्मू जी मेरे साथ उपस्थित हैं। और आज पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक बार फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। और आज की यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। देश की राष्ट्रपति वो केवल एक राष्ट्रपति नहीं होती, वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की गार्जियन भी है। और राष्ट्रपति हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजनाएं, कोई भी बड़े फैसले बगैर राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं लेते। इसलिए उनको देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और जब भी राष्ट्रपति देश के बाहर दुनिया के अनेक देशों में उनका दौरा रहता है, हम सब लोग देखते हैं बड़े सम्मान के साथ जिस देश में जाती है वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उनको रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। और आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है पश्चिम बंगाल में कि जब देश की राष्ट्रपति बंगाल की बेटी और बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में आती है और प्रोटोकॉल के नाते यहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नर और यहाँ की मुख्यमंत्री, प्रोटोकॉल ये कहता है कि उनको मौजूद रहना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं परसों ही जो है गवर्नर साहब का तबादला हुआ है। इसी कारण कल क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे दार्जिलिंग का कार्यक्रम भी कैंसिल करना पड़ा। और ये एक संथाल समाज का कार्यक्रम था और पहले से तय था तिथि, इसीलिए आज राष्ट्रपति जी महामहिम सिलीगुड़ी आई थी। लेकिन यहाँ पे पूरा प्रशासन और पूरी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार नदारद रही, गायब रहे, वो दिखे नहीं। और एक आदिवासी समाज का कार्यक्रम, संथाल समाज का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जब देश की राष्ट्रपति सिलीगुड़ी आई, उनके साथ राजनीति हुई, उनके साथ अपमान हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और सिर्फ ये राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं हुआ, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये अपमान हुआ है, बंगाल की जनता का अपमान हुआ है, आदिवासी समाज का अपमान हुआ है, संथाली समाज का अपमान हुआ है। और टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति जी की बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। टीएमसी ने बहुत बड़ा पाप किया है और आदिवासी समाज, संथाल समाज इस घाव को
कभी भूलेगा नहीं, कभी माफ नहीं करेगा। और एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, इससे पहले भी आदिवासी सांसदों को नॉर्थ बंगाल में पीटा गया है, और आज जो राष्ट्रपति जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, एक बात ये स्पष्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति जी स्वयं आदिवासी समाज से आती है, देश की पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति है, जिनके साधारण परिवार से आती हैं, जिनके संघर्ष, जिनके त्याग से, जिनकी तपस्या से, जिनके सेवा के कारण आज वो इस पोजीशन तक पहुंची है और देश की जो है सर्वोच्च पद पे वो विराजमान है। और उनका अपमान यानी आदिवासी समाज का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान यानी देश का अपमान, राष्ट्रपति जी का अपमान यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान। और एक बार फिर ये टीएमसी ने दिखा दिया है कि वास्तव में टीएमसी यानी आदिवासी विरोधी है, टीएमसी यानी नॉर्थ बंगाल विरोधी है, टीएमसी यानी बंगाल विरोधी है, टीएमसी यानी देश विरोधी है। और आज हमें तो ऐसा लगा कि हम अपने देश में नहीं, कहीं बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आता तो भी शायद इतनी बेइज्जती, इतनी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता जो हमारी देश की राष्ट्रपति, एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति जी के साथ जो आज हुआ है। और आज देखिए, ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, फरमान आ जाता है, और जब मुख्यमंत्री का फरमान होता है फिर जो है वो प्रशासन हो या पुलिस के लोग हो, वो भी लाचार हो जाते हैं। और यही हम सब ने देखा, जहाँ पे कार्यक्रम होना था उसकी परमिशन नहीं दी, और प्रशासन की तरफ से जब देश की राष्ट्रपति आती हैं तो उनके हिसाब से कोई उपयुक्त जो है व्यवस्था नहीं थी। और जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के हमारे संथाल समाज के सीधे साधे लोग थे, उनके साथ बार बार दुर्व्यवहार, उनकी बेइज्जती की गई, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। और चाहे मंच हो, चाहे ग्रीन रूम हो, वहाँ पे राष्ट्रपति के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, और दूसरे को वो करने भी नहीं देते। और साथ ही आपने उस मैदान में आपने देखा कितना कचरा भरा हुआ था, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था। कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष कार्यक्रम करे तो भी इससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था रहती है, तो ऐसी व्यवस्था, कूड़ा और कचरा वहाँ पे भरा हुआ था। और ये बात स्पष्ट पता चल जाता है कि इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए जो है टीएमसी और यहाँ का प्रशासन लगा हुआ था। लेकिन मैं आभारी हूँ राष्ट्रपति जी का, उसके बावजूद भी जहाँ कार्यक्रम पहले से तय था उस स्थान पे गई, करीब 30 से 40 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा, जाने आने में करीब 70-80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने अपना समय निकाला और जाकर के आदिवासी समाज भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ उन्होंने मिला, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने पेड़ लगाने का भी काम किया। तो ये सारा कुछ बताता है कि आज जो भी बंगाल में हुआ, जो भी ममता दीदी के नेतृत्व में हुआ, और जो कुछ भी टीएमसी और ममता दीदी के कहने के बाद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आदिवासी समाज, बंगाल का समाज और देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस घटना को कभी भूलेंगे नहीं। और आज एक बार फिर हमें ऐसा लगा कि शायद टीएमसी ने ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बंगाल को शायद बांग्लादेश घोषित कर दिया। ये आज भाव और उस तरह का वातावरण आज बंगाल में एक बार फिर देखने को मिला, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सांसद, क्योंकि मेरे क्षेत्र में आई थी, और एक विधायक क्योंकि उनके क्षेत्र में आई थी, इसकी हम घोर निंदा, घोर विरोध करते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा, जो भी लापरवाही हुई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उनको जो है केंद्र सरकार ने आने वाले समय में उनके ऊपर उचित कार्रवाई करना दादा, आपने कहा था आप बातचीत करेंगे राष्ट्रपति जी से। अभी तक ये